वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आइए बात करेंगे पेपर फर्स्ट में यूनिट थर्ड के बारे में। सोशल मोबिलिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी इज़ द चेंज इन द सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। यह जो है सोशल इंडिविजुअल जो भी एक व्यक्ति है उसके सोशल स्टेटस में, सामाजिक स्तर में जो भी चेंजेस आते हैं वो सोशल मोबिलिटी कहलाता है। द टर्म सोशल रिलेट्स टू एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अफेक्टेड बाय पेयर्स टू पेयर रिलेशनशिप। ये जो सोशल स्टेटस है, सोशल जो टर्म है वो इफ़ेक्ट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए, पेयर टू पेयर रिलेशन के लिए एंड इंटरेक्शन और उनके बीच में परस्पर संबंधों पर। मोबिलिटी इज़ इंडिकेटिव ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट एक दूसरे के साथ जो हलचल हो रही है उसका सिंबल होता है। मोबिलिटी जो चेंजेस आ रहे हैं उसका सिंबल है। दस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी एड्रेसेस द इशू ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। तो यह एक तरह से जो है एड्रेस करता है किसी भी मूवमेंट को जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अलग अलग सोशल ग्रुप्स में हो रहे हैं। द टर्म सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। यह जो है एक ऐसा मूवमेंट होता है एक व्यक्ति या समूह का फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ द सोसाइटीज़ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम टू अनदर। मतलब एक समूह से समाज के दूसरे समूह में जो परिवर्तन है वही सोशल मोबिलिटी कहलाता है। देन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हर्टन एंड हंट के अनुसार जो है सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द मूवमेंट अप और डाउन इन द सोशल स्टेटस। सोशल मोबिलिटी वह है जो है मूवमेंट होता है किसी भी तरह का, वो चाहे अप हो या डाउन हो किसी के सोशल स्टेटस में, सामाजिक स्तर में। तो ये था सोशल मोबिलिटी के बारे में। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये जो है कई दिशाओं में काम करता है, हाईली अपवर्ड होता है, ग्रेजुअल होता है सोशल मोबिलिटी, डोमिनेटेड बाय एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू इसे डोमिनेट किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का इसमें जो है एग्जिस्टेंस होता है। देन फ्लक्चुएशन होता है इसमें। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो क्या टाइप्स होते हैं सोशल मोबिलिटी के। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी किस तरह से काम करती है। इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर ऑफ द सेम रैंक। जब एक सेम रैंक में व्यक्ति के सोशल स्टेटस में जो है चेंजेस आते हैं तब उसे हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। देन सेकंड है वर्टिकल मोबिलिटी। द डिफरेंट रैंक के व्यक्तियों में या पर्सन्स में उनके सोशल स्टेटस में किसी भी तरह का चेंज आता है तो इसे हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। वर्टिकल मोबिलिटी को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, देन सेकंड है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी और फिर थर्ड है स्ट्रक्चरल और स्पेक्ट्रम मोबिलिटी, ये थर्ड है। इसके बाद इसके थर्ड पॉइंट में बात करेंगे जो है अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी जो है अपर पोजीशन के लिए, जब लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन में सोशल स्टेटस किसी का चेंज होता है, किसी पर्सन का या ग्रुप ऑफ पर्सन्स का, तब हम उसे अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। डाउनवर्ड मोबिलिटी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि हायर पोजीशन से जब लोअर पोजीशन में कोई पर्सन आता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स आते हैं तो उसे डाउनवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मीन्स चेंज फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। एक ऑक्यूपेशन से, एक व्यापार से दूसरे व्यापार में जब चेंजेस आते हैं सोशल स्टेटस में तो उसे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहा जाता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सोशल मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं।
इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल चेंजेस, आर्थिक स्थितियों में जो चेंजेस आते हैं वह सोशल मोबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे, लोगों को इफ़ेक्ट करेंगे। मॉडर्नाइजेशन इफ़ेक्ट करेगा। देन है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन मीन्स, संचार के साधन जितने भी होते हैं वो इम्पैक्ट करेंगे सोशल मोबिलिटी में। देन है एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस, शिक्षा और समाज में कितनी जानकारी है या उसकी क्या अवेयरनेस है ये भी इफ़ेक्ट करेगी। देन मोटिवेशन पॉइंट, तो इंडिविजुअल का और ग्रुप ऑफ पर्सन्स का मोटिवेशन पॉइंट भी इफ़ेक्ट करेगा सोशल मोबिलिटी को। उसके बाद है अचीवमेंट एंड फेल्योर्स, तो क्या अचीवमेंट लेवल है और क्या फेल्योर्स आ रहे हैं इंडिविजुअल में और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, ये इफ़ेक्ट करेगा सोशल मोबिलिटी में। देन है टीचिंग एंड ट्रेनिंग्स, स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स, तो स्किल्स क्या हैं, कौशल क्या हैं लोगों के, ट्रेनिंग कैसे उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं। देन है मिग्रेशन, तो माइग्रेशन भी जो है इफ़ेक्ट करेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण कैसे किया जा रहा है। अर्बनाइजेशन, लेजिस्लेशन, पॉलिटिकाइजेशन, ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे सोशल मोबिलिटी को। इसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ सोशल मोबिलिटी विद एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी का एजुकेशन के साथ में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। तो इट हैज़ आर्ग्यूड दैट हाई रेट ऑफ एजुकेशन are essential for countries to be able to achieve high level of economic growth, तो हाई लेवल अचीवमेंट के लिए हाई लेवल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। देन है recent study of the determinants of the aggregate economic growth have stressed the importance of the fundamental economic institution and the role of the cognitive skills. India has made progress in terms of increasing primary education attendance rate and the expanding literacy of the approximately two-thirds of the population. तो ये जो है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया। नॉलेज कैपिटल connotes that sharing skills and information is a means of sharing powers. Education makes a man realizes his own self and his goals and also how to achieve those goals. तो इसमें टोटली यही बताया गया है कि कैसे एजुकेशन एक मैन को इतना कैपेबल बनाती है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, उसको जो है समाज के लिए अच्छा बनाती है, उसके जो है लाइफ के लिए सारी लेसन्स बताती। फिर बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी की, तो क्या इम्पोर्टेंस है सोशल मोबिलिटी को कि ये इंक्रीज़ करता है सोशल प्रेस्टीज को। देन डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट टैलेंट, टैलेंट को जो है डेवलपमेंट करता है टैलेंट का। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर कृषि और इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का मॉडर्नाइजेशन करना, सोशल चेंजेस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये सारी इम्पोर्टेंस हैं सोशल मोबिलिटी की। देन बात करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ही होता है कि सोसाइटी जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जिसको हम स्टार्टा कहते हैं। ये लेयर्स होती हैं या एक पर्सन के अकॉर्डिंग उनके जो है कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इसमें जो है लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है स्टार्टास में। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा और लेयर्स। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ ही होता है कि सोसाइटी को डिफरेंट स्ट्रैटेजा में, अलग अलग स्ट्रैटेजा या लेयर्स में डिवाइड कर देना। इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप, ये जो है हायरार्की होता है, एक तरह से क्रमबद्ध होता है सोशल ग्रुप्स के लिए, सामाजिक समूहों के लिए। मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, और हर एक जो है पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर की एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। दे हैव अ सिमिलर लाइफ स्टाइल, इसमें जो स्ट्रैटा बनाए जाते हैं उसमें एक स्ट्रैटा में जितने भी लोग होंगे वो एक पर्टिकुलर
उनकी कॉमन आइडेंटिटी होगी और वो सिमिलर लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। Social stratification refers to the classification or categorization of people into groups with specific commonalities. Such groupings may include economic status, prestige, culture, race, religion, age, gender, any other characteristics. तो इन सारे बेसिस पे जो है स्टाटास को डिवाइड किया जाता है। इसके बाद जो है आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन दी गई हैं अकॉर्डिंग टू रामन डब्ल्यू मुर्रे। इनके अनुसार ये डेफिनेशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। ये एक तरह से जो है सोसाइटी का हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है जो डिवाइड किया गया है दो सोशल यूनिट्स में। फर्स्ट है हायर और देन सेकंड है लोअर। इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की? यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यह एक सोशल प्रोसेस है, ये एक प्राचीन प्रोसेस चला आ रहा है, प्राचीनतम स्ट्रैटिफिकेशन है। इट इज़ अ डाइवर्जन फॉर्म diverse form. Social stratification is consequential, ये consequential होता है। Principles of social stratification, social stratification के क्या principles होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं? तो यह एक trait of society है, सोसाइटी का एक तरह से गुण ही है। persist over generations, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इनइक्वालिटी बट बिलीव्स एज वेल। देन टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कैसे स्ट्रैटेजा बनाए जाते हैं। तो इसमें कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। क्लास सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है लोगों को डिवाइड किया जा सकता है और उनके ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। जैसे अपर क्लास को एक स्ट्रेटा में रख दिया, देन मिडिल क्लास को एक स्ट्रेटा में रख दिया, उसके बाद लोअर क्लास को एक स्ट्रेटा में रख दिया। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ टाइप्स ऑफ क्लासेस के बेसिस पे देखें तो वर्नर ने इसे 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अपर क्लास, जिसमें जो है दोनों अपर क्लासेस के लोग होंगे। एक होगा स्ट्रेटा जिसमें अपर क्लास और लोअर क्लास होंगे। देन लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास जो है एक स्ट्रेटा में होंगे। इसके बाद अपर और मिडिल क्लास होंगे, लोअर और अपर क्लासेस होंगे, देन लोअर एंड लोअर क्लासेस होंगे। तो ये जो है वर्नर के अनुसार है। इसके बाद स्टेट सिस्टम है, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन है। जेंडर के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रैटेजा बनाए जा सकते हैं, सैलरी के अनुसार बनाए जा सकते हैं। बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्या बेसिस होते हैं? तो इसको वेल्थ के बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है, पावर एंड अथॉरिटी के बेसिस पे किया जा सकता है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और प्रेस्टीज एंड पॉपुलैरिटी के बेसिस पे किया जा सकता है। देन डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्या डायमेंशंस होते हैं? वेल्थ प्रॉपर्टी और इनकम के बेसिस पे जो है डायमेंशंस होते हैं इनको कैटेगराइज करने के लिए। फैमिली के बेसिस पे किया जा सकता है। लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, कहाँ का निवासी है, इसके बेसिस पे ये भी एक डायमेंशन है। देन ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, कितने टाइम तक जो है वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे रहा है, ये भी एक डायमेंशंस है। देन ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। एजुकेशन और नॉलेज क्या है उस व्यक्ति की, ये भी एक डायमेंशन है। देन रिलेशनशिप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद एजुकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की क्या रिलेशन है एजुकेशन के साथ में। तो इसमें बताया गया है, इन मैनी सोसाइटीज़ द फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन लीडिंग टू हायर लेवल of the occupation or professionals like medicine, engineering, management etc. are limited। तो कुछ जो है ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें हायर लेवल में
जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं, बट द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स टू लैक यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़ इज़ वेरी हाई। Social stratification affects lower level of the education, especially in the rural areas. In many of the developing countries, wastage and stagnation in school education is found to be very high. इसके बाद है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, तो इसके बारे में भी बताया गया है। देन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इसके बारे में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर पर्सनल प्रोफेशनल एजुकेशन और कंपनसेटरी एजुकेशन से रिलेट किया गया है इसको। देन प्रॉब्लम्स कंसर्निंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, तो इसमें जो है पॉवर्टी को बताया गया है, चिल्ड्रन की स्टडीज़ को रूरल स्कूल्स में बताया गया है। देन ऐसे ही पॉइंट्स जो है बताए गए हैं कि बैकवर्ड क्लासेस में कैसे SC/ST को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है एजुकेशन एज अ राइट एंड एज अ एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में भी एजुकेशन जो है एक तरह से राइट के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है, इसका जो है एक अधिकार बताया गया है एजुकेशन को। सो थैंक यू एवरीवन।